कि मूक बधिर विद्यालय के ये विद्यार्थी भला क्या बन पाएंगे। न्याय के साथ प्रगति, सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान के नए अध्याय लिख रहा छत्तीसगढ़। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई। आज हमारा प्रदेश 22 वर्ष का हो चुका है। कितनी तरक्की की और कितने विकास किए। राज्य उत्सव के इस अवसर पर संस्कारधानी राजनांदगांव में भी राज्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज के राजनांदगांव के मुख्य अतिथि माननीय विधायक अरुण वोरा जी, जो नगर की प्रथम नागरिका महापौर हेमा देशमुख के यहाँ पधारे। हेमा देशमुख ने भव्य रूप से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया एवं विभिन्न कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट कराई और एक दूसरे को राज्य उत्सव की बधाई देते हुए यहाँ पर पधारे। और अरुण वोरा भी बड़े हस्तमौले होकर इस राज्य उत्सव के कार्यक्रम में राजनांदगांव पधारे और उन्होंने एक दूसरे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए एक दूसरे को बधाई दी और साथ ही एक दूसरे के मेल मिलाप किया गया। साथ यह कहा गया कि राज्य उत्सव ये छत्तीसगढ़ का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे कांग्रेस ने ही शुरुआत की थी और कांग्रेस के माध्यम से ही यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य उत्सव मनाया जाता है। ये कांग्रेस की ही देन है जो आज कार्यक्रम विभिन्न कराए। इसके बाद मुख्य अतिथि महोदय के साथ नगर की महापौर हेमा देशमुख राज्य उत्सव में विभिन्न विभागों के द्वारा लगे गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और स्टॉलों में विभागों के द्वारा विभिन्न किस्मों की जो उनके विभागों को दिया गया था, उनके विभागों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन कार्यों को दर्शकों के सामने और मुख्य अतिथि के सामने दर्शाया गया और किस तरह से राज्य उत्सव हर विभाग ने, हर नागरिक ने अपने प्रदेश में होते हुए प्रगति को देखा। आज मुख्य अतिथि के साथ महापौर और अन्य नागरिक भी इस राज्य उत्सव में अपने अपने ज़िले में शामिल हुए और विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए इन कार्यक्रमों को उत्थान और समाज की परिकल्पना को देखते हुए किस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है और विकास के दृष्टिकोण से किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। चाहे वो कोई भी विभाग हो, हर विभाग अपनी नई प्रगति, एक नया अध्याय के साथ यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। लाभान्वित किसान अनुदान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहाँ पर कोरोना से किस तरह से बचाया जाता, विभिन्न प्रकारों की स्थान यहाँ पर सजग रही, पुलिस भी सजग रही, यहाँ पर देखती रही और इस राज्य उत्सव का भरपूर आनंद लेते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कृषि विभाग ने अपने आयुर्वेद के माध्यम से जो जड़ी बूटियाँ बनाई थी उसके बारे में भी बताते रहे। आज इस राज्य उत्सव की कार्यक्रम में विभिन्न अतिथियों मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ही छत्तीसगढ़ भंडारे की तस्वीर हम देख सकते हैं। आम जनता भी यहाँ पर शिरकत रही। मंच सजा, मंच पर कलाकार आए। कलाकारों ने अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण, अपने अपने कला को इस मंच पर निखारा और राज्य उत्सव के इस कार्यक्रम को एक राज्य अलंकार समारोह का नाम दिया। आज राज्य उत्सव के मौके पर राज्य के किसानों को कृषि आदान सहायता राशि की तीसरी किस्त भी आज प्रदान की गई। 1 नवंबर 2021 को किसानों के खाते में किस तरह पैसा गया। कलाकार हर्षित हैं, किसान हर्षित हैं, उल्लास हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक और आज पूरे अरुण वोरा ने प्रदेश आखिर में क्या उत्साह का माहौल है। 1 नवंबर 2000 को हमारे राज्य की स्थापना हुई और लगभग 21 वर्ष अब पूरे हो गए हैं। 22वें वर्ष हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारा राज्य युवा अवस्था में पहुंच गया है। इन 21 वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो सभ्यता है, उसकी पहचान हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी है। जो अभी रायपुर में आदिवासी महोत्सव हुआ,
किसानों के लिए उन्होंने सबसे पहले धान का समर्थन मूल्य दिया, बोनस दिया, और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि आज ही राज्योत्सव के दिन ही 1500 करोड़ रुपए की ये जो किसान न्याय योजना के अंतर्गत उन्होंने तीसरी किस्त दी है। इस तरीके से 3 किस्तें हो गई है और किसानों को उन्होंने मजबूत बनाया है। 4568 करोड़ रुपए लगभग ये राशि उनको प्राप्त हो चुकी है। किसान समृद्ध हुए हैं। किसान समृद्ध हुआ तो हमारा प्रदेश समृद्ध हुआ। यही हमारे राज्य की विशेषता है। और कोरोना काल में जो कार्य हमारे राज्य की सरकार ने किया है वह पूरे देश में उसकी सराहना की गई है। लोगों को मदद की गई, हर स्तर पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। और अभी जो आम आदमी की सुविधाओं के लिए भी ये सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। जेनरिक दवाइयाँ, ये सस्ती दवाई की दुकान जो खोली गई है, ये छत्तीसगढ़ में पहली बार, पूरे देश में ये पहला प्रयास है। मैं समझता हूँ कि हमारे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी ने जब से इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इस प्रदेश को मजबूत किया है। वैसे भी जब हमारा राज्य बना उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। केंद्र में सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी और जितनी भी योजनाएं संचालित हुई 15 वर्षों में, बीते वर्षों में, वो कांग्रेस पार्टी की देन रही है। जी, प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, समृद्धशाली रहे, धन्य धान्य से वे परिपूर्ण रहे।